इंशाल्लाह जल्दी खात्मा है अमेरिका का और इसराइल का, जल्दी इंशाल्लाह। परमाणु हथियारों पे ईरान ने तो कह दिया था ना कि हम नहीं बनाएंगे। जब कह दिया था नहीं बनाएंगे तो ये कौन होते हैं? ये क्या पूरी दुनिया के ठेकेदार बने बैठे हैं कि ये सिर्फ इस बेस पे एक मुल्क पे हमला कर देंगे और लोगों को मार डालेंगे? कि आज खामनेई साहब की शहादत नहीं हुई बल्कि हक की शहादत हुई है, इंसानियत की शहादत हुई है, उस आइडियोलॉजी की शहादत हुई है जो बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक है। और अली खामनेई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, वो इनके विरसे में है, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनेई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पता नहीं कितने खामनेई निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। तो हमसे प्लीज ये सवाल मत कीजिए प्लीज। आज हो गया इंटरव्यू। महिला विरोधी मतलब महिलाओं को आजादी नहीं, वही आजादी चाहिए ना, नंगा नाच। अगर उनको चाहिए तो ले दो। 30% लोगों को जो करते हैं, जो लोग महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ईरान में औरतों की, लड़कियों की एजुकेशन की परसेंटेज कितनी है। वहाँ पे साइंटिस्ट हैं औरतें, प्लेन चला रही हैं औरतें। सिर्फ ये हिजाब कर लेने से आज़ादी ख़त्म नहीं होती। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आज़ाद हैं। हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम आज़ाद हैं। हमें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है और जो हम ये कर रहे हैं ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जो आज़ाद मुल्क हैं, जिनको आप सो कॉल्ड आज़ादी समझते हैं, वो औरतों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल किस तरीके की, देखिए तो आप वो किस तरीके की आज़ादी दे रहे हैं औरतों के, उसके साथ एप्स्टीन फाइल्स आपको सबको मालूम होगा। उन्होंने औरतों के साथ कितने जुल्म किए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन लोगों ने जुल्म किए हैं। आप सबसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, सब मालूम है। हाँ, वो किसने जी, स्कूल पे बमबारी हुई है। जो लोग औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वो स्कूल, लड़कियों के स्कूल पे बमबारी कर रहे हैं। अब दुनिया को समझ जाना चाहिए कि कौन किस लेवल का कहाँ पे कितना वो है कि वो कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। उनके करने और कहने में बहुत फर्क है। वो कहते हैं हम शांति चाहते हैं, वो ये शांति चाहते हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर इल्लीगल हमला किया है। बातचीत चल रही थी, ईरान राजी था बातचीत करने के लिए। परमाणु हथियारों पे ईरान ने तो कह दिया था ना कि हम नहीं बनाएंगे। जब कह दिया था नहीं बनाएंगे तो ये कौन होते हैं? ये क्या पूरी दुनिया के ठेकेदार बने बैठे हैं कि ये सिर्फ इस बेस पे एक मुल्क पे हमला कर देंगे और लोगों को मार डालेंगे? की बातचीत से मामले को हल किया जाए। तो बातचीत तो हो रही थी ना, पिछली बार भी जब बातचीत हो रही थी हमास के साथ, तो इन्होंने वहाँ पे उनके जितने भी लोग थे सबको वहाँ पे बम मार के मार दिया था। मारा था कि नहीं मारा था? कि आज खामनेई साहब की शहादत नहीं हुई बल्कि हक की शहादत हुई है, इंसानियत की शहादत हुई है, उस आइडियोलॉजी की शहादत हुई है जो बेहतरीन आइडियोलॉजी का मालिक है। अमेरिका, इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, खुदा की लानत हो तुम पे। तुम जब तक जियो इसी जिल्लत के साथ जियो। एप्स्टीन फाइल तुम्हारा कभी पीछा न छोड़े। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसके साथ पावर होती है ना, लोग उसके आगे झुकते हैं और जो नहीं झुकते उनका ये अंजाम होता है। जो नहीं झुकते, सही को सही, गलत को गलत कहने वाले का ये अंजाम होता है। ये छोटे से बड़े लेवल तक आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह 1400 साल से इमाम हुसैन की लड़ाई खत्म नहीं हुई आज तक, इंशाअल्लाह जारी रहेगी। भारत में आप भारत सरकार से क्या कुछ कहेंगी? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्या स्टैंड लेगी हमारी सरकार। दोस्त हैं उनके, तो अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी इजराइल भी तो होके आए हैं। अब वही दोस्त के लिए खिलाफ कौन बोलेगा कोई? आप बताएं, मुझे है उम्मीद। आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग कहेंगे कि भारत सरकार सही को सही, गलत को गलत बोले, बस
कोई नहीं, अगर उन्हें ठीक है, उनके दोस्त हैं, हर इंसान के अपने दोस्त होते हैं, लेकिन जो सही हुआ है या क्या गलत हुआ है उसको तो बोले ना। हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि सही को सही, गलत को गलत बोलने के लिए प्लीज़ आएँ, आगे आएँ। जो जिससे उन्होंने वादा किया ना, दे आर ओनली 30% जो अगेंस्ट है वहाँ पे, क्योंकि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि उनको नंगा नाच करना है। वो तो ईरान करने नहीं देगा, हमारा रहबर करने नहीं देता, क्योंकि हम प्योर इस्लामिक रिलीजन से हैं। जो 30% पहलवी के मानने वाले हैं, ये उन्होंने ही उन्होंने फेक प्रोटेस्ट किया है ये मनी देके। ये कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट ईरान, जो उन्होंने वो ऐसे ही नाटक किया था। बाकी जो जनता जो है ना, वो वहाँ पे 30% के अलावा जो है वो जनता है, वो जनता है जो चाहती है खामनाई के साथ रहना, जो अभी सड़कों पे वहाँ पे अपनी जानें भी दे रहे हैं और हमारी तरह अभी निकले भी हैं। और प्लीज़ आप ये सवाल जो है ना, कंट्रोवर्शियल सवाल मत कीजिए। ये कोई ऐसे, वो सिर्फ 30% वहाँ पे लोग हैं जो ऐसा बोलते होंगे, क्योंकि उनको नंगा नाच गाना है ना, उनको हॉलीवुड में जाना होगा, उनको ऐसे, उनको एप्स्टीन फाइल में तो है ही वो ऑलरेडी, वो तो अभी तो 5% निकली है। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त गाजा में छोटे छोटे बच्चों पर भूखे प्यासे जुल्म किया जा रहा था, उनके पैरों से उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, तमाम कंट्रियां खामोश थीं। उस वक्त अगर हक पर कोई बात कर रहा था तो वो खामनाई साहब बात कर रहे थे। उस जुल्म के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा था तो खामनाई साहब बात कर रहे थे। सुप्रीम लीडर को मारा गया है, उनको शहीद किया गया, बिल्कुल उसमें पूरी शिया दुनिया भर में वो सब चाहेंगे रिटेलिएट करें, इस्राइल को बर्बाद करें। मैं इस शहादत पर बस यही कहना चाहती हूँ, हम यहाँ पर आए हुए तमाम अपने आपको जल्दी मिल जाएगी। आपसे रब्ता करेंगे इंशाअल्लाह। सुशील ये साढ़े 8 बजे क्या बोले? जहाँ कहीं भी तुम्हें मौका मिले इन आतंकवादियों को मारना है।
हैं